आपके इस मासूम से दिखने वाले झूठे बेटे की तस्वीर को। क्या हुआ सेठ जी? आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे बाप रे, ये भिड़े को रिपेयरिंग फंड का चेक देना फिर से भूल गया। अभी मुझे देखते ही मांगेगा। और बापूजी का मन में मेरे प्रति जो मान उत्पन्न हुआ है वो क्या क्या हुआ? रुक क्यों गया? वो भीड़े की वजह से। क्या भीड़े की वजह से? वो बापूजी आजकल काम धंधे पे जाने वालों को रोक रोक कर टाइम पास करने लगा है। हाँ वो देखिए, सोडी, हाथी भाई, मेहता साहब सबको रोक कर रखा है। देखिए, अभी मुझे देखेगा तो मुझे भी रोक लेगा। इसलिए काम करते हम लोग घर के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर में वो घर चला जाएगा तो मैं बालकनी में से चुपके से देख लूंगा कि वो गया, तो फिर हम निकलते हैं। तो तुझे लेट नहीं हो जाएगा? अभी क्या कर सकते हैं? अरे क्या कर सकते हैं क्या? चल मैं बात करता हूँ। ये क्या तरीका है सुबह सुबह बेचारे काम धंधे पे जाने वालों का टाइम खोटी करने का? छोड़िए ना बापूजी, रहने दीजिए। अरे क्या रहने दीजिए, किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। सेक्रेटरी है तो क्या मनमानी करेगा? तू चल चाचा। चलिए, भी चर्चा नहीं करते, चलिए। है बिल्ली मास्टर, ये क्या नया शुरू किया है तूने? क्या? ये सुबह सुबह बेचारे सब काम धंधे पे जाने वालों का टाइम बिगाड़ने का? छोड़िए ना बापूजी, बेड़े आज जाने दे प्लीज। चले बापूजी। रुको रुको रुको, आज तो मैं नहीं ही जाने दूंगा जेठालाल। देखिए बापूजी, ये भिड़े, ये क्या गलत आदत पड़ गई है तुझे? सुधर जा, सुधर जा। सुधर जा? गलत आदत? मुझे कौन सी गलत आदत पड़ गई है चाचा जी? और सोसाइटी रिपेयरिंग फंड के लिए चेक मांगना मेरी आदत नहीं है। इसमें चेक कहाँ से बीच में है? चाचा जी, इतने दिनों से मैं जेठालाल से सोसाइटी रिपेयरिंग फंड के लिए चेक मांग रहा हूँ और ये रोज देना भूल जा रहा है। और यही बात बताने के लिए मैं आपके घर पे आ रहा था अभी। चाचा जी, आपको इसका नाम जेठालाल नहीं भूलेलाल रखना चाहिए था। अरे बेड़ा गर्क, जिसका डर था वही हुआ। जेठिया, जरा समझाइए इसको चाचा जी, समझाइए। सबने चेक टाइम से जमा कर दिए सिवाय इसके। और इसके चेक ना देने की वजह से चाचा जी सोसाइटी रिपेयरिंग का काम अटका हुआ है। बेड़ा, अभी यह कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो मेरे मामले में हमेशा बात को बड़ा चढ़ा के ही बोलता है। मैंने क्या बड़ा चढ़ा के बोला? सबके चेक आ गए। हाँ तो बराबर है, सबके चेक आ ही गए। अभी दिखाता हूँ तुमको। अब्दुल, अरे भाई, अभी देखने का टाइम नहीं है, लेट हो रहा है तो बाद में रात को दिखाना। चलिए बाबूजी। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, एक मिनट चाचा जी। रात को क्यों दिखाऊं? अभी देख के जाओ ना। मैं बात को बड़ा चढ़ा के बोलता हूँ ना, तो अभी सब चेक देख के ही जाओ। अब्दुल, ओ अब्दुल। अरे छोटी, हाथी भाई, मेहता साहब, आप लोगों को लेट नहीं हो रहा है? तो लेट तो हो रहा है जेठा, बराबर है, मन्ने था ना। सोडी, सिर्फ 2 मिनट, फिर मैं सबको फ्री कर दूंगा सिवाय जेठालाल के। अब्दुल, आओ आओ। बोले बड़े भाई, जल्दी से सोसाइटी ऑफिस की चाबी दो। चाबी तो डुप्लीकेट बनानी पड़ेगी। समझे? वो ओरिजिनल मुझसे गुम गई ना। ठीक है, काम करो, पोपड़लाल के पास जाओ और चाबी लेके आओ। पोपट भाई तो काम से गए हैं? मतलब वो ऑफिस के काम के लिए बाहर गांव गए, कल आएंगे। अरे कोई बात नहीं भाई, बाद में दिखा देना, है ना? चलिए बाबूजी, चलिए। एक मिनट, क्या चलिए? आज मैं तुमसे चेक लिए बगैर तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जेठिया, तू भिड़े को चेक देना भूल गया है? अरे बाप रे, बोल। क्या बोलूं बापूजी, बात को घुमाना पड़ेगा। क्या बोलूं मतलब? मतलब भिड़े को क्या बोलूं बापूजी? चेक उसको मैं दे चुका हूं, तो अभी फिर भी मांग रहा है, तो मैं मतलब एक ही चेक 2 बार क्यों दूं? हाँ, दे चुका हूं, दोबारा क्यों दूं? अरे कधी दिला, कभी दिया, कदो दिता, क्या रे आहे पोरे? सांगतो सांगतो,
सबर कर जरा। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन 1-2 दिन हो गए। किसको चेक दिया तुमने? ऑफिस के टेबल को। मंजे? अरे क्या हुआ, मैं दुकान जाते जाते भिड़े को चेक देने जा रहा था। इतने में मैंने देखा कि ऑफिस खुला है, तो मुझे लगा कि भिड़े ऑफिस में है, तो मैं ऑफिस में गया तो देखा तो वहां कोई नहीं। तो फिर मैं वहीं टेबल पे चेक रख के निकल गया, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। मास्टर, तुम ऑफिस खुला रख के कहाँ चले गए थे? वही पिड़ू, ऑफिस में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो दे चलिया। भिड़े, तुम तो बहुत ही पर्टिकुलर हो। तुम सोसाइटी ऑफिस को खुला छोड़ के कभी नहीं जाते। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ। सोसाइटी का ऑफिस खुला रख के मैं कहाँ गया रहूंगा? ठीक है ना भिड़े मास्टर, तुम सोसाइटी ऑफिस के काम से यही कहीं गए होंगे। हाँ, चलो 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 चलो, चलो। एक मिनट, क्या चलो चलो? अगर तुमने चेक टेबल पे रखा तो मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं? अरे भाई, मैंने बोला ना मुझे लेट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि दुकान जाते ही फोन करके बता दूंगा। लेकिन अभी दुकान पहुंचते इतने काम थे बापूजी के, मैं रह गया। तो तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने? अरे मुझे लगा कि चेक देख के तो खुश हो जाएगा और मुझे तुरंत फोन करेगा कि अरे वाह जेठालाल, तुमने चेक दे दिया। मुझे फोन क्यों नहीं किया तूने? वो दरअसल, अरे जब चेक मिला ही नहीं तो मैं फोन कहाँ से करूं? अरे कोई बात नहीं है भिड़े, जेठालाल ने कहा ना कि उसने ऑफिस में चेक रख दिया है, तो थैंक यू बोल दो। हाँ, थैंक यू। अरे वाह, बोल दिया। चलिए चलिए बाबूजी, ओके चलिए। चाचा जी रुकिए। जेठालाल झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। देख भाई भिंडली मास्टर, जेठिया कह रहा है ना कि उसने चेक रखा है तो रखा है। तू जेठिया की बात पे भरोसा कर। नहीं चाचा जी, मैं जेठालाल पे भरोसा नहीं कर सकता, वो बहुत होशियार है। अरे थैंक यू बेटे। चाचा जी, इसकी होशियारी देखिए आप। इसको अभी पता चला कि जब तक पोपटलाल आएगा नहीं सोसाइटी ऑफिस खुलेगा नहीं, तो उसी चीज का फायदा उठा के ये झूठ बोल रहा है। तुझे भरोसा नहीं है ना इस पर, तो एक काम कर, ऑफिस खोल, खुद देख ले, चेक वही मिलेगा। अरे नहीं खोल सकता चाचा जी, चाबी पोपटलाल के पास है, पोपटलाल बाहर गया हुआ है और कल आएगा। तो कल तक की तो बात है ना भाई, पोपटलाल कल आ जाएगा ना, फिर देख लेना। नहीं चाचा जी, मुझे अभी साबित करना है आपके सामने कि जेठालाल झूठ बोल रहा है। अब्दुल, फोन निकाल और चाबी वाले को फोन कर। हाँ, अभी करता हूँ। जल्दी से गोकुलम सोसाइटी आजा, एक चाबी बनाना है। ओके ओके। क्या हुआ? की क्या? वो अपने बच्चों के साथ वाटर पार्क गया हुआ है, वो नहीं आ सकता आज। थैंक यू भगवान, बचा लिया। चलिए बाबूजी। ओ, क्या चलिए, रुको। अब्दुल, दूसरी चाबी वाले को फोन लगाओ ना। अरे 1 मिनट रुक जा भाई। मैं क्या कहता हूँ, किसी अनजान चाबी वाले से हमारी सोसाइटी की ऑफिस की डुप्लीकेट चाबी बनवाना बड़ा रिक्शी नहीं है? हाँ हाँ, रिस्की तो है। देखो भिड़े, किसी अनजान चाबी वाले से चाबी मत बनवाना। फिर कल सुबह पोपटलाल आ जाएगा, तब तक इंतजार कर लो ना। और पोपटलाल के आते ही जेठालाल का सच और चेक दोनों सामने आ जाएगा। नहीं, मुझे आज बल्कि अभी साबित करना है कि जेठालाल झूठ बोल रहा है। तो ठीक है, वो एक लत मार के ऑफिस का दरवाजा अभी तोड़ देता हूँ। अरे क्या दरवाजा तोड़ देता हूँ छोटी। मैं क्या कहता हूँ छोटी, अरे ये तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बच्चे जैसा हो गया है। तू क्यों बच्चों जैसी बात कर रहा है? बच्चों जैसी बात? तो ऐसा कौन सा बच्चा है जो एक लत मार के दरवाजा तोड़ दे? मेरे कहने का मतलब है छोटी, इसकी बाढ़ हट की वजह से सोसाइटी ऑफिस का दरवाजा तोड़ के तू सोसाइटी का नुकसान क्यों करवाना चाहता है? अरे भाई, कल पोपटलाल आ जाएगा, तब चेक कर लेना क्या है क्या नहीं। हाँ हाँ। नहीं मेहता साहब, नहीं, मुझे जेठालाल पे भरोसा ही नहीं है। ए भिंडली मास्टर,
क्या तकलीफ क्या है तुझे? तू जेठा की बात में भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि चाचा जी ये हमेशा काम करना भूल जाता है, और जब पानी सर से ऊपर चला जाता है ना, ये झूठ बोलना शुरू कर देता है। लेकिन मुझे जेठा पे पूरा भरोसा है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच बोल रहा है। मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि मेरा जेठा अगर कह रहा है कि उसने चेक रखा है तो रखा है। तो मैं भी डंके की चोट पे बोलता हूँ चाचा जी कि इसने चेक नहीं रखा, ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो चल हम दोनों शर्त लगा दें। बाबूजी एक मिनट, कैसे शर्त? कल पोपटलाल के आते ही, ऑफिस का दरवाजा खुलते ही, अगर जेठिया ने ऑफिस में रखा हुआ चेक नहीं मिला तो मैं पूरी सोसाइटी के सामने यही खड़े रहकर अपने कान पकड़कर 25 उठक बैठक करूंगा। बापूजी ऐसा कुछ मत कीजिए, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? तू जब कोई गलती करता है तो पूरी सोसाइटी के सामने मैं तुझे डांटता हूँ ना, और आज जब तू सही है तो पूरी सोसाइटी के सामने मैं क्यों न तुझे सराहा हूँ। चल जेठा 1 मिनट, लेकिन भिड़े कल अगर सोसाइटी की ऑफिस में से जेठिया ने रखा हुआ चेक तुझे मिला तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप ही की तरह पूरी सोसाइटी के सामने 25 नहीं 50 100 उठा बैठक करूंगा। कान पकड़ के। हाँ कान पकड़ के। चल जेठिया। अरे बाप रे, ये तो मैं बहुत ही बुरा फंस गया। मेहता साहब की मदद लेनी ही पड़ेगी। जेठिया चल। हाँ बापूजी आया। चलिए मेहता साहब, मैं आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ। मैंने सोडी को ऑलरेडी हाँ बोल दिया है, वो मुझे ऑफिस छोड़ रहा है। छोटी, मैं मेहता साहब को ऑफिस छोड़ दूँ तो तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जेठा भरा वो तुसी छड्डो मैं छड्डा, और एक ही गल है। बस चलिए। हाँ आइए बाबूजी। अरे वाह बाबूजी, आइए। बता साहब, आप बैठ जाते हैं। ओ पिड़ू मैं की क्या भिड़े मास्टर, ओ हाथीवरा, ये तो मीटर का किलोमीटर हो गया। कल सोसाइटी में बिना दिवाली के पटाखे फूटने वाले। सही बात है। चेक मिला तो ठीक है, पर अगर नहीं मिला तो बेचारे चाचा जी को सबके सामने उठक बैठक करनी पड़ेगी। क्या हुआ बाबूजी? ये भिड़ी मास्टर अपने आप को समझता क्या है? तूने चेक रख दिया फिर भी मानने को तैयार ही नहीं था। तुझ पर शक किया ही जा रहा था। कल मजा आएगा जब पूरी सोसाइटी के सामने भिड़ी मास्टर झूठा साबित होगा। अरे बापूजी को कैसे बोलूं? कल मजा तो भिड़े को आने वाला है। मेरा झूठ पकड़े जाते ही आपको 25 उठक बैठक करने पड़ेंगे, वो भी कान पकड़ के, वो भी पूरी सोसाइटी के सामने। क्या हुआ जेठालाल, तुम टेंशन में क्यों? जेठा तू टेंशन में है? हाँ बापूजी। क्यों?
ये शर्त आपको नहीं लगानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि क्या है, क्या? भिड़े वैसे है तो अच्छा आदमी, अभी शिक्षक पूरी सोसाइटी के सामने ऐसे उठक बैठक करे, वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है बाबूजी। तो मैं अभी भिड़े को फोन लगाता हूँ, आप उसको बोल दीजिए शर्त कैंसिल। नहीं, शर्त तो रहेगी। कल सबके सामने जब वो 100 बार उठक बैठक करेगा ना, तो फिर दोबारा तुझ पे शक करने से पहले वो 100 बार सोचेगा। अरे भाई, वो बाइक खड़ी है ना, वहां रोक दे। हाँ, आ गया? हाँ, आ गया, आ गया। चल जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एक बात कहूं जेठालाल, चाचा जी का तुम पर एक्स्ट्रा भरोसा देखकर मजा ही आ गया। और क्यों ना करें तुम पे भरोसा, तुमने काम ही ऐसा किया। भाई, आज तो तुम्हें दाद देनी पड़ेगी। मेहता साहब, दाद देने जैसा मैंने कुछ नहीं किया है। क्या मतलब? मैंने सोसाइटी ऑफिस में कोई चेक नहीं रखा है। क्या? हाँ, तो तुमने सोसाइटी ऑफिस में चेक रखा है, ऐसा झूठ क्यों बोला? बापूजी की डांट से बचने के लिए। ये तुमने क्या कर दिया जेठालाल? तुम्हारे इस एक झूठ के वजह से चाचा जी को पूरे गोकुल धाम के सामने उठक बैठक करनी पड़ेगी। हाँ, पर मुझे पता नहीं था ना मेहता साहब के बापूजी मेरे झूठ को इतना सच मान लेंगे कि सीधा चैलेंज लगा लेंगे। अरे तो जब चैलेंज लग रहा था तब तो सच बोल देते। सच कहता हूँ मेहता साहब, वो चैलेंज सुन के मैं इतना बौखला गया कि मेरा दिमाग ही काम करना बंद हो गया। कुछ भी हो जेठालाल, तुम्हें चाचा जी से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। क्या हुआ भाई, रिक्शा क्यों रोक दी? जो इंसान अपने पिताजी से झूठ बोलता हो, उनकी इज्जत ना करता हो, ऐसे लोगों को मैं रिक्शा में नहीं बिठाता हूँ। उतर जाइए आप। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं मेरे पिताजी की बहुत इज्जत करता हूँ। सॉरी भाई साहब, आप उतर जाइए प्लीज। अरे भाई साहब, ऐसे मत उतारिए। जेठालाल सॉरी बोल दो। हाँ, सॉरी सॉरी। सॉरी बोलना है तो मुझे नहीं, अपने पिताजी से बोलिए। उनको भी बोल दूंगा सॉरी। हाँ, चलो चलो। अरे नहीं भाई साहब, अभी बोलिए मेरे सामने फोन करके। चलो मेहता साहब, नहीं बैठना इसके रिक्शा में। जाओ, उतरो उतरो। बोल भाई, कितना बड़ा हुआ? नहीं चाहिए मुझे आपका भाड़ा, रखो आपके पास। हाँ, नहीं चलो, जा निकल। अजीब आदमी है। अजीब आप हो। निकल ना। अजीब वाली होशियारी। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तुम्हारे इस झूठ ने मुझे भी मुसीबत में डाल दिया। आज फिर से ऑफिस लेट पहुंचूंगा। सॉरी सॉरी मेहता साहब, सॉरी। प्लीज प्लीज मुझे इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता बताइए प्लीज। फिलहाल तो मेरा ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी है, मैं निकलता हूँ। अरे नहीं मेहता साहब, आप ऑफिस नहीं जा सकते। क्या ऑफिस नहीं जा सकता? अगर नहीं गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे जाती है तो जाने दो, मैंने तो आपको कब का खुला ऑफर दिया है। आ जाइए मेरे साथ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में। बेवकूफ जैसी बातें मत करो जेठालाल। रिक्शा नहीं, नो रिक्शा, निकलो निकलो। अरे जा। मेहता साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए। जेठालाल तुम ऐसा मत करो। अरे मेहता साहब, परिस्थिति की गंभीरता के बारे में तो सोचिए। प्लीज आज आप ऑफिस मत जाइए। जेठालाल, मेरा ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी है, समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं काम करता हूँ, ऑफिस पहुंचकर तुम्हें इस मुसीबत से निकालने का कोई रास्ता सोचता हूँ। पक्का? पक्का। चलो चलो चलो। अरे भाई साहब, थोड़ा जल्दी चलाना। अब क्या हुआ जेठालाल? मेहता साहब, ऑफिस पहुंचते ही ऑफिस का काम में लग मत जाना, पहले मेरा काम करना। जेठालाल, रिक्वेस्ट। हाँ ठीक है ठीक है। ये भिड़े भी ना कभी कभी शिस्तता के नाम पर कुछ ज्यादा ही कड़कता अपना लेता है। आपने चैलेंज क्यों लगाया? माधवी, चैलेंज मैंने नहीं लगाया, चाचा जी ने लगाया। लेकिन ऑफिस में से सच में चेक निकला तो सबके सामने आपको उठक बैठक करनी पड़ेगी। तब वाली पैदा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला माधवी। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, जेठालाल झूठ बोल रहा है। आप
आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि जेठालाल को मैं अच्छे से जानता हूँ। सोसाइटी ऑफिस की एक चाबी गुम हो गई है, दूसरी चाबी लेके पोपटलाल बाहर गांव गया है। जैसे उसको ये बात पता चली तो चाचा जी की डांट से बचने के लिए उसने चालाकी की और झूठ बोल दिया कि मैंने ऑफिस में चेक रख दिया है। पर असू देता, देखिए आपको पता है ना जेठा भाई का स्वभाव ऐसा ही है। लेकिन आप तो समझदार हैं। आप चैलेंज से पीछे हट जाइए। तो मैं क्यों पीछे हटूं माधवी, मैं क्यों हटूं? मैं नहीं पीछे हटने वाला। कल सबके सामने जेठालाल का झूठ लाके रहूंगा। ओहो, लेकिन आप दोनों के बीच चाचा जी फंस रहे हैं, उनके बारे में तो सोचिए थोड़ा। माधवी, उनके बारे में सोच के मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन चाचा जी को इस स्थिति में जेठालाल ने फंसाया है, मैंने नहीं। जेठालाल सच बोल देता ना, क्या होता? ज्यादा से ज्यादा चाचा जी डांटते तो डांट खा लेता। पण वन का ही नहीं। जेठालाल ने मधुमक्खी के छत्ते को पत्थर मारा है ना, भुगतेगा। सत्य है। मैं देखता हूँ किसका फोन है, मेरे लिए चाय रखो। ओहो, सुबह से 3 कप चाय पी चुके हैं आप। तो चौथे भी पी लूंगा माधवी, रखो ना प्लीज। हाँ बोलो अय्यर। आत्माराम, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बोलो अय्यर। आत्माराम, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे यही तो सुन रहे हो, मैं यही बोला मैं। बोलो अय्यर। आत्माराम, तुम्हारे और जेठालाल के बीच में कुछ हुआ है, वो क्या हुआ है वो पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, तुम तक बात पहुंच गई? हाँ, अपने सोसाइटी में ऐसी मसाले वाली बातें है ना, बिजली से भी तेज फैलती है। एग्जैक्टली क्या हुआ क्या है? अरे क्या हुआ, एकदम स्टार्टिंग से बताना। हाँ, तुमको तो पता ही है ना, कितने दिनों से मैं जेठा से वो रिपेयरिंग फंड का चेक मांग रहा था और वो दे नहीं रहा था। वो तो उसका पुराना आदत है। हाँ, सबके चेक आ गए, एक उसी का चेक आ नहीं रहा था, रोज देना भूल जा रहा था। पता नहीं ये सच्ची में भूलता है कि भूलने का नाटक करता है। और मैं चेक मांग के थक गया था। उसने अभी तक सोसाइटी रिपेयरिंग फंड का चेक जमा नहीं किया है। उस दिन थोड़ा पीते पीते जेठाभरा ने कहा तो था कि चेक दे देगा। उसने बोला दे देगा, अभी तक दिया नहीं है। तुम चेक लोगे कैसे? मैं उसके घर पे जाऊंगा, चाचा जी के सामने चेक मांगूंगा। वेरी गुड, एकदम करेक्ट सोचा तुमने। फिर क्या हुआ? फिर मुझे जेठालाल और चाचा जी कंपाउंड में ही मिल गए, साथ में सोडी मेहता साहब और हाथी भाई भी थे। फिर क्या हुआ? फिर मैंने चाचा जी से जेठालाल की कंप्लेंट की। चाचा जी, इतने दिनों से मैं जेठालाल से सोसाइटी रिपेयरिंग फंड के लिए चेक मांग रहा हूँ और ये रोज देना भूल जा रहा है। ये बात सुन के जेठालाल पहले डर गया क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था ना। फिर उसको पता चला कि सोसाइटी ऑफिस की एक चाबी अब्दुल से गुम हो गई है और दूसरी चाबी पोपटलाल लेके बाहर गाँव गया है। जल्दी से सोसाइटी ऑफिस की चाबी दो। चाबी तो डुप्लीकेट बनानी पड़ेगी, मुझे वो ओरिजिनल मुझसे गुम गई ना। ठीक है, काम करो, पोपटलाल के पास जाओ और चाबी लेके आओ। ऑफिस के काम के लिए बाहर गांव गए, कल आएंगे। क्या पोपटलाल चाबी लेकर बाहर गाँव गए? हाँ, वो लेके गया है, लेकिन वो कल आने वाला है सुबह। तो मेन बात सुनो ना, जैसे उसको पता चला कि सोसाइटी ऑफिस की चाबी नहीं है, उसने चालाकी। चालाकी? क्या चालाकी की? उसने झूठ बोला कि उसने चेक उसको मैं दे चुका हूँ। किसको चेक दिया तुमने? ऑफिस के टेबल को। मुझे? अरे क्या हुआ, मैं दुकान जाते जाते भिड़े को चेक देने जा रहा था। इतने में मैंने देखा कि ऑफिस खुला है, तो मुझे लगा कि भिड़े ऑफिस में है, तो मैं ऑफिस में गया तो देखा तो वहाँ कोई नहीं। तो फिर मैं वहीं टेबल पे चेक रख के निकल गया क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। पक्का वो झूठ बोल रहा है। हाँ पता है, लेकिन पता नहीं क्यों चाचा जी ने जेठा की बात पे विश्वास किया, अचानक उसका साथ दिया। क्या? हाँ, लेकिन आत्माराम, चाचा जी तो उस पर कभी भरोसा नहीं करते हैं। वही तो, पता नहीं जेठा ने चाचा जी पे ऐसा क्या नींबू घुमाया कि चाचा जी उसकी बात पे विश्वास करने लगे और उस चक्कर में चाचा जी ने मेरे साथ चैलेंज लगा दिया। चैलेंज? हाँ। क्या चैलेंज लगा लिया? चाचा जी ने कहा कि जैसे ऑफिस खुलेगा वो देखेंगे। हाँ? अगर टेबल पे चेक नहीं मिला तो मैं पूरी सोसाइटी के सामने यही खड़े रहकर अपने कान पकड़कर 25 उठक बैठक करूंगा। क्या? चाचा जी उठक बैठक करेंगे? हाँ, तो मैंने भी बोल दिया, आप ही की तरह पूरी सोसाइटी के सामने 25 नहीं 50 100 उठा बैठक करूंगा, कान पकड़ के। हाँ, कान पकड़ के। आत्माराम, तुमको चाचा जी के साथ में ऐसा चैलेंज नहीं लगाना चाहिए था। अरे यार,
चैलेंज मैंने नहीं, चाचा जी ने लगाया भाई। और उठक बैठक की बात भी उन्होंने ही की। ये जेठालाल अपने झूठ के चक्कर में चाचा जी को उठक बैठक करवा के रहेगा। नहीं तक है आसाराम, तुम अलर्ट रहना। ये जेठालाल गड़बड़ आदमी है। वो सोसाइटी ऑफिस में चेक डालने के लिए कुछ ना कुछ प्लान जरूर बनाएगा, और चेक अंदर गया तो कल सबके सामने तुमको उठक बैठक करना पड़ेगा। हाँ नहीं अय्यर, थैंक यू, अच्छा हुआ तुमने बोल दिया। मैं अभी अलर्ट रहूंगा। हाँ चलो, बाय बाय। ओके बाय बाय। जेठालाल, चाचा जी से बचने के लिए तुमने झूठ बोल तो दिया, लेकिन तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। गौर से देखिए इस झूठे बेटे को। ये एक ऐसी सनसनी खबर है जो आपको झंझोड़ के रख देगी। क्या देख रहे हैं? सॉरी सेठ जी, एक मिनट। इस बेटे ने ऐसा कारनामा कर दिया जिसकी वजह से उसके पिताजी का विश्वास टूट गया। इस बेटे ने अपने पिताजी से झूठ बोल के किया विश्वासघात। उसने पूरे समाज के सामने अपने पिताजी को नीचा दिखाया है। एक बुजुर्ग बाप को उसने पहुंचाई तकलीफ। क्या एक बेटे को ये शोभा देता है? अरे सुबह सुबह ये क्या देख रहे हो? नालायक बेटे के कारनामे की खबर। सेठ जी, इस बेटे के झूठ की वजह से उसके पिताजी के समाज में नाक कट गई। उसने अपने पिताजी की बरसों पुरानी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अपने पिताजी को उसने कहीं का नहीं छोड़ा। बेचारे बुजुर्ग पिताजी सोसाइटी से हुए बेदखल। शहर छोड़कर वापस गांव जाने के लिए हुए मजबूर। अरे रे। गौर से देखें इस मासूम से दिखने वाले झूठे बेटे की तस्वीर को। क्या हुआ सेठ जी? बंद कर भाई, बंद कर। सुबह सुबह ये सब नकारात्मक मत देखो। अरे बंद कर जी। ये सेठ जी को अचानक क्या हो गया? Why so upset? अपसेट तो होंगे ही ना नट्टू काका, क्योंकि क्या है, सेठ जी खुद एक आज्ञाकारी बेटे हैं और समाज में ऐसे बेटे भी होते हैं। ये बात शायद वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। सेठ जी है ना, एकदम नारियल जैसे, यानी ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव। बराबर है नट्टू काका। वाकई बापूजी कितने नसीबदार है, उन्हें ऐसा नारियल जैसा बेटा मिला। Come on, let's take our place. मेहता साहब अब तक तो ऑफिस पहुंच गए होंगे। फोन करके पूछता हूँ, मिला कोई आइडिया? गुड मॉर्निंग सर। जी 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 जी। नहीं वो प्रेजेंटेशन हो जाएगा। फोन कट हो गया कि उन्होंने काट दिया? नहीं कट ही हो गया होगा। तो काका, आज सेठ जी का मूड कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है, नहीं? पता नहीं मन ही मन में किस पे गुस्सा कर रहे हैं। दिखा। अरे ये तो फोन काट रहे हैं। नट्टू काका, सेठ जी आज कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब लग रहे हैं। भागा हुआ। चल सेठ जी को 2-3 जोक सुना के उनका मूड रिलैक्स करते हैं। इसीलिए मैं मेहता सबको ऑफिस जाने से मना कर रहा था। पता था मुझे ऑफिस जाते ही बिजी हो जाएंगे और मेरे इस प्रॉब्लम का हल सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। हे भगवान, मेरे तो 2 ही तारणहार है, एक आप और एक मेहता साहब। आपने मस्त फंसा दिया मुझे और मेहता साहब फोन नहीं उठा रहे। अभी क्या करूं? नट्टू काका, रहने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि सेठ जी के गुस्से की आंधी में हम दोनों उड़ जाए। ये भीड़े भी ना इतना चौखलिया बड़ा करता है। काम में चौखलिया रहना अच्छा है, लेकिन बापूजी के सामने ये सब हंगामा करने की जगह एक आखिरी बार मुझे याद दिला दिया होता तो मैं आज के हाथ दे देता उसे चेक। चल, रुक क्यों गया? सोच लीजिए नट्टू काका, मुझे तो बहुत रिस्की लग रहा है।
डोंट वरी बागा, सेठ जी भी समझते हैं हम उनके वेल विशर हैं। वी डोंट मीन एनी हार्म टू हिम। बराबर है नट्टू काका। नट्टू काका, अगर कोई कस्टमर आ गया और उसने सेठ जी को ऐसे देख लिया तो वो तो भाग जाएगा। हाँ, इसलिए हमसे बात करना जरूरी है। चल। सेठ जी, ऑल वेल ना? सब कुछ ठीक है ना? हाँ, क्यों? नहीं, हम कब से देख रहे हैं, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आज आपका मूड इतना खराब क्यों है? अरे मेरे मूड की चिंता छोड़, काम पे ध्यान दे। एक बात कहूँ सेठ जी? क्या है? आप ऐसे खराब मूड में एकदम डरावने लग रहे हैं। अगर किसी कस्टमर ने आके आपको ऐसे खराब मूड में देखा तो वो डर के भाग जाएगा। सेठ जी, ग्राहक लक्ष्मी का स्वरूप होता है। आप ऐसे गुस्से में रहे तो ग्राहक चला जाएगा, मतलब लक्ष्मी चली जाएगी। अगर आपको बुरा ना लगे तो छोटा मुंह बड़ी बात बोलूं? क्या? जब तक आपका मूड ठीक नहीं हो जाता तब तक आप जाकर गोडाउन में बैठेंगे। ठीक है। सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं भाई साहब, आज मेरा दिन ही खराब है। आइए 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 सर, आइए। वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, आइए। अरे मेरा फोन बार बार काट क्यों रहे मेहता साहब? मेरा फोन उठाइए। नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ। नहीं, मैं मीटिंग के लिए पहुंच जाऊंगा। फिर से काट दिया मेहता साहब, मेरा फोन उठाइए। मुझे आपकी ऑफिस आके ऑफिस से उठा ले जाने के लिए मजबूर मत कीजिए। अभी लगा रहा हूं, फोन उठाइए। फिर से काट दिया। आया। मेहता साहब, आप मेरा फोन बार बार काट क्यों रहे? जेठालाल, जब तुम्हारा फोन आ रहा था तब मैं बॉस के साथ वीडियो कॉल पे था, इसलिए तुम्हारा फोन काट रहा था। अरे एक ही ऑफिस में होते हुए आप दोनों एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मेरे बॉस ऑफिस में नहीं है, विदेश गए हैं। अरे बॉस ऑफिस में नहीं, ऑफिस में क्या देश में ही नहीं है, तो फिर आपको ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों थी? क्योंकि मेरे बॉस जाने से पहले रूल बना कर गए थे कि ऑफिस पहुंच के सबसे पहले उन्हें वीडियो कॉल करना है और गुड मॉर्निंग बोलना है। और इतना ही नहीं, अपनी सेक्रेटरी को भी बोल कर गए हैं कि ध्यान रखो कौन कितने बजे आता है, कौन कितने बजे जाता है और कौन कितना काम करता है, सारी रिपोर्ट रखो। इसका मतलब आपने मेरे लिए कुछ सोचा ही नहीं होगा? नहीं सोचा है। मैंने तुम्हारा टेंशन दूर करने के लिए एक आइडिया सोचा है। अरे वाह वाह, थैंक यू मेहता साहब, बताइए। तुम एक काम करो, तुम पोपटलाल को फोन करो और उसे सब कुछ सच बता दो। क्या? सब सच बता दो? मतलब तुम उसे बता दो कि तुम भिड़े को सोसाइटी रिपेयर फंड का चेक देना भूल गए हो और चाचा जी से बचने के लिए तुमने भिड़े को झूठ बोला कि तुमने चेक सोसाइटी ऑफिस के अंदर रखा है। मेहता साहब, आप क्या मुझसे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या? नहीं, अगर ऐसा है तो आप मुझे साफ बता दीजिए कि भाई जेठालाल, सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। आइंदा मुझसे मदद की उम्मीद मत रखना। अरे क्या बोल रहे हो जेठालाल? अरे आप क्या बोल रहे हो मेहता साहब? पोपटलाल को सब सच बताने से मेरी समस्या का निवारण कैसे होगा? सोसाइटी ऑफिस की चाबी किसके पास है? पोपटलाल के पास। हाँ, तो जिसके पास चाबी है वही चेक अंदर रख पाएगा ना। तुम अपना चेक बनाकर उसे दे देना, वो चुपके से चेक अंदर रख देगा। अरे मेहता साहब, वो छतरी ऐसा वक्री ग्रह है कि सच सुनते ही उसके दिमाग की चक्री कहीं घूम गई ना, तो हमारा साथ देने के बजाय मेरा भाई, मेरा, चलो ना, मेरा साथ देने की बजाय मेरा सच पूरी सोसाइटी को बता देगा। नहीं बताएगा। आपको उस पे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? मुझे उस पे इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि वो चाचा जी की बहुत रिस्पेक्ट करता है। जब उसे पता चलेगा कि तुम्हारे झूठ की वजह से बेचारे चाचा जी को पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के सामने उठक बैठक करनी पड़ेगी, तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। हाँ,
ये आपकी बात बराबर है। इसलिए तुम पोपटलाल से बात करो और उससे कहो कि कल सुबह आते ही सबसे पहले वो तुमसे मिले, फिर तुम उसे मिलके उसे चेक दे देना। वो चुपचाप तुम्हारा चेक ऑफिस के अंदर रख देगा, प्रॉब्लम खत्म। वाह वाह, मस्त मस्त आइडिया मेहता साहब, थैंक यू। आपने बापूजी को उठक बैठक करने से बचा लिया। अरे भाई पहले पोपटलाल को फोन तो करो, देखो वो मानता है कि नहीं। क्या सर, अब काम के टाइम पे किससे फोन पे बात कर रहे हैं? बॉस को बताना पड़ेगा। क्लाइंट से बात कर रहा हूं टीना। हाँ जी, जैसा बोला है वैसा कीजिए, आपका काम पक्का हो जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। क्या है? मैं तो बस वो पूछने आई थी कि काम किया कि नहीं। हाँ तो कर रहा हूँ ना। वाह वाह पोपटलाल, फोन काट दिया। अरे फिर से फोन काट दिया। अरे भाई पोपटलाल, मेरा फोन मत काटो, 1 मिनट के लिए बात कर लो भाई। फिर से काट दिया। अरे आज क्या हो क्या रहा है? मेहता साहब मेरे फोन काट रहे थे, अभी पोपटलाल मेरा फोन काट रहा है। पोपटलाल का मैसेज। प्रिय मित्र जेठालाल, मैं एक सीक्रेट मिशन पे हूँ, अभी बात नहीं कर सकता हूँ, अभी सीधी कल सुबह बात होगी। ओके बाय। अरे नो बाय भाई, कल सुबह बहुत देर हो जाएगी, 1 मिनट के लिए बात कर लो भाई। बाय। डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। इसने तो फोन स्विच ऑफ कर दिया। अरे बाप रे, अब क्या करूं? अरे ये पोपटलाल ऐसे कौन से स्टिंग ऑपरेशन में बिजी है? सिर्फ 1 मिनट के लिए जेठालाल का फोन उठा लेता तो जेठालाल उसे समझा देता कि भाई तेरे पास जो चाबी है उससे सोसाइटी ऑफिस का ताला खोल के किसी को पता ना चले वैसे चेक अंदर रख देना। पोपटलाल मान भी जाता और चंपक चाचा को उठक बैठक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। पर अब पोपटलाल से बात नहीं हो पा रही है। पोपटलाल जब सुबह आएगा तब उससे बात होगी। अब क्या करें? अगर आपके पास कोई आइडिया है ना तो प्लीज हमें बताइए, नहीं तो बेचारे चाचा जी को सबके सामने उठक बैठक करनी पड़ेगी। दर्शकों, यहाँ पर जो होगा वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक विशेष बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम ने 4700 एपिसोड्स पूरे होने का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया। तारक मेहता का उल्टा चश्माचा गोकुलधाम सोसायटीचा 4700 एपिसोड 2 मई को पूरे हुए और आज 4701वां एपिसोड। आप सबका प्यार, हमारे सबकी मेहनत, हमारे लेखक, दिग्दर्शक और पूरी टीम, पर्दे के पीछे की पूरी टीम और हमारे सारे कलाकार, सबकी मेहनत, ईश्वर की कृपा, बस 4700, 4800, 4900, 5000 आगे ही चलता रहे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा चा दर्शकों, क्या लगता है जेठालाल क्या करेगा? मैं उसे बचाने के लिए कोई आइडिया दे पाऊंगा या नहीं? आप भी सोचते रहिए, हंसते रहिए और साथ में देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा।